कैसे मिला? माँ की दुआओं से मिला। माँ से दुआ लिया करो, अल्लाह ने बरकत डाल दी। फिर कुछ दिनों के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए तो ये कहा, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका, ओ मेरे बेटे मुझे हुक्म हुआ है, मैंने ख्वाब देखा है तो मैंने आपको ज़िबा करना है। फंजुर मादा तरा, आपका क्या ख्याल है? देखो देखो, उधर माँ सुन रही है तो वो कहती है, इब्राहीम आप कुर्बान करना चाहते हैं, पहले मुझे संवारने तो दो, मैं इसको कोई लिबास तो अच्छा पहनाऊं, इसका कंगा तो अच्छा करूं, ये अल्लाह के लिए कुर्बान हो रहा है। माँ बाप की सोच एक हो तो फिर औलाद नेक होती है। माँ नस्ली हो, बाप असली हो तो औलाद अच्छी होती है। बाप कुछ कहे, बेटी माँ कुछ कहे, सोचे मुख्तलिफ हो तो औलाद बिगड़ जाती है। आप देखें जरा औलाद कैसे सही हो रही है। सुबहान अल्लाह, माँ ने भी इत्तेफाक किया, बाप ने भी इत्तेफाक किया। अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, अब देखो क्या तेरा क्या ख्याल है। क़ाल या अबति फ़अल मा तुमर, बाबा जिस तरह आपको हुक्म है वैसे कर गुजर। ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत, सिखाई किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। समझाया जा रहा है ये तरबियत है माँ और बाप की। बाप कितनी बड़ा कदावर हो, लेकिन वो जो रोटी रोटी के पीछे रात दिन दबोदो कर रहा है, असल मुदरसा तो माँ की गोद है। सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 950 साल अपने अल्लाह का दीन पहुंचाया, 9 सदी और 50 साल और, लेकिन बेटे ने बात क्यों नहीं मानी जो बीवी नहीं मानती थी। मियाँ कुछ कहता है, बीवी कुछ कहती है, औलाद बिगड़ जाती है। बेटे को कहा, इन्नी अरा फिल मनाम या बुनैया इरकम माना वला तकुम मअल काफिरीन, बेटा आओ मेरे साथ कश्ती में सवार हो जाओ। क़ाल सावी इला जबली यासिमुनी मिनल मा, बाबा मैं आपके साथ कश्ती में नहीं बैठता, मैं अपनी माँ के साथ हूँ। ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफ़रू इम्रअत नूह व इम्रअत लूत, नूह पाक की घरवाली, लूत पाक की घरवाली दोनों गुमराह हो गई, काफिर हो गई। औलाद अब दो तरफ होती है, अक्सर औलाद माँ का रुख करती है। माँ को चाहिए, बाप को चाहिए एक सोच बनाए ताकि औलाद फर्मा बरदार, ताबेदार, शब्जिंदादार हो जाए। वरना एक दिन आएगा, कुल्लुकुम राइम व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, हर बड़े से छोटे के बारे में पूछा जाएगा, हर बाप से उसकी औलाद के बारे में पूछा जाएगा। आपको ये इल्म है, मस्जिद बनाना, मदरसा बनाना, सदका जारिया, रिफाए आमा का काम करना, ये बहुत बड़ा सदका जारिया है। इल्म पढ़ाना बहुत बड़ा सदका जारिया है। जिस तरह मस्जिद बनाना सदका जारिया है, इस तरह औवलदिन सालिह, औलाद की तरबियत करना भी सदका जारिया है। हदीस पाक में आता है कि एक आदमी की आखिरत में कब्र में ठंडक पहुंचती है, ठंडी हवाएं चलती हैं। वो पूछता है, अल्लाह ये जक्खड़ हवा के जो चल रहे हैं खूबसूरत, ये कहाँ से आ रहे हैं? जवाब मिलता है, आज तेरे बच्चों ने नेकी की है, तूने अच्छी तरबियत करके छोड़ा था, आज तेरे लिए अल्लाह ने आखिरत की ठंडक का जरिया बनाया। अजीब बात है यार, ज्यादा टाइम ही नहीं है, थोड़ी बात याद कर लें ज्यादा याद रहेगी।
अमल करने वाली औलाद है, उसको अजर बाद में मिलेगा, माँ बाप को पहले मिलता है। उनको ठंडक पहले पहुंच गई जो वो अल्लाह के पास पहुंचे हुए, औलाद अभी दुनिया में है, इनको फायदा बाद में होगा। औलाद की तरबियत करो। कैसे तरबियत होनी चाहिए? वइज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। ए प्यारे इब्राहिम, हमने आपको इम्तिहान में डाला, इम्तिहान लिए, आपको हमने मियाँ मियाँ पाया, 100/100 पाया। अब आप ऐसे करो, लिन्नास इमामा, आप तमाम लोगों के लिए इमाम हैं। असल इमाम अंबिया होते हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, अल्लाह मुझे पेशवा बनाया है, तो मेरे ऊपर जो तूने हक बनाया है वो क्या है? मेरी औलाद का हक है। क़ाल व मिन दुर्रियती, मेरी औलाद को भी मेरी नस्ल में इमाम बना देना, मेरी पुश्त में, मेरी औलाद में। हम औलाद को दुआओं में याद नहीं करते। दुआ ऐसी चीज है, किस किस बात को सुनाऊं? चलो सुन ले। एक दिन सैयदना बशीर सहाबी पाक का नाम है, और सैयदना नौमान बिन बशीर रिवायत करते हैं, कहते हैं हमारे अब्बू और अम्मी ने मशवरा किया कि मेरे बाप की 2 बीवियां थी, तो मेरी माँ बहुत बाप को ताकीद करती है कि हमारा नौमान बेटा बहुत प्यारा है, इसको कुछ दिरहम पैसे भी दे दो और इसको गुलाम भी दे दो, और गवाह बनाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। औलाद वालों सुनो, औलाद बिगड़ती क्यों है? किसी को तोला और किसी को मासा, किसी को अल्लाह अकबर छटांग नहीं दी, किसी को शेर दे दिया, किसी को एक मरला नहीं दिया, किसी को पूरा मकान दे दिया। ये माँ बाप की नाइंसाफी की वजह से औलाद बिगड़ जाती है। मदनी करीम रऊफ रहीम फरमाते हैं, ए मेरे यार बशीर कैसे आए हो? अल्लाह के महबूब नौमान की अम्मी कहती है, मदनी पाक को गवाह बनाओ, हो सकता है मैं बूढ़ा आदमी हूँ, चला जाऊँ, तो मेरे बाद आपने गवाही देनी है। मेरे नौमान को इतनी पैसे मेरी विरासत के मिलेंगे और इसको मेरा गुलाम इसको मिलेगा। रहमती दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे यार बशीर, दीनदार बशीर, ये बताओ नौमान को जिस तरह चीज़ें दे रहे हो और भी औलाद है? हाँ मेरी 2 बीवियाँ हैं, औलाद ज़्यादा है, उनको भी कुछ दे रहे हो? कहते उनको नहीं दे रहा। ये हमारी कसूर है। सफ़ेद बालों वाले बुजुर्ग जो धक्के खा रहे हैं, कसूर होते हैं ज़रूर आपने, इस तरह तो कुदरत सजा नहीं करती। ये धक्के क्यों खा रहा है? ना इंसाफी की है, जिसकी बख्शिश भी नहीं है। ए नौमान, ए बशीर, तू अपने नौमान को देना चाह? हाँ मैं देना चाहता हूँ। फरमाया ये जुल्म है, या तो सबको एक जैसा हिस्सा दो या फिर इसको भी ना दो, वरना मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जुल्म पे गवाह नहीं बनता। हम कैसी तरबियत करते हैं? सुनो, इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, लोगों अदल करो। इअदिलू बैना औलादिकुम, इअदिलू बैना अबनाइकुम, अदल करो अपनी औलाद के दरमियान, अदल करो बेटे और बेटियों के दरमियान, इंसाफ किया करो ताकि ये औलाद तुम्हारे लिए सदका जारिया बने, इनके दिल में तुम्हारे खिलाफ कोई बगावत ना आए। पहले बाप को समझाया जा रहा है कि बाप ठीक हो जाए, माँ ठीक हो जाए,
गुज़श्ता दिनों में मैं किताब पढ़ रहा था तो एक आदमी जब जज के सामने जाता है, मुकदमात की समाअत होती है, बार बार जाते हैं, जज कहते हैं फांसी का ऐलान है इस मुजरिम के लिए। आप नेट में लिखेंगे कारी अब्दुल रहीम कलीम, तो एक मुजरिम का हाल मैं बयान कर रहा हूं। वहां तफसील से वाक़या है कि मां को फांसी दो। जज और सारे वकील और सारे लोग परेशान हो जाते हैं, मुदाई भी, कत्ल तूने किया है, सजा तेरी मां को दूं? वो कहते हैं मुझसे सुनो, पहले मैं देहात में रहता था, लोगों की मुर्गियों के आंडे चोरी करता था, मां खुश होती थी। फिर बागात के फसल चोरी करता था, मां खुश होती थी। फिर मोबाइल चोरी किए, मां खुश होती थी। मोटरसाइकिल छीनने लगा, आदमी मुझसे मर गया, अब सजा मुझे ना दो, मेरी मां ने जो तरबियत दी है, पहला मुदरसा मां थी, मेरी मां को मुझसे पहले फांसी दो।